टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहले जो हिंदी लिखना चाहता है तो हिंदी लिख लेगा। स्पर्श रेखा टेंजेंट का हिंदी होता है, जो लिखना है लिख लो। और नॉर्मल का हिंदी अभिलंब होता है, अभिलंब। आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे। टाइम बचेगा तो एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। समझिए, समझना है। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना हुआ है और कोई एक कर्व है, कोई भी एक कर्व हम ले लिए। मान लीजिए कि एक कर्व है। कर्व का मतलब वक्र होता है, जिसका समीकरण जनरली हम y इक्वल टू एफ एक्स मान लिए। मतलब y जो है x के रूप में दिया हुआ रहेगा। जब क्वेश्चन आएगा तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस टाइप का, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस 5 कुछ भी रह सकता है। चलिए, तो टेंजेंट होता क्या है, सबसे पहले टेंजेंट समझना है। टेंजेंट इस कर्व पर किसी एक पॉइंट पर, वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट, वन पॉइंट पे टच करते हुए कोई एक रेखा, कोई एक लाइन खींचे जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करता हो, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच करता हो, तब इस लाइन को टेंजेंट कहेंगे। टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन गुजरे। टच करते हुए, स्पर्श रेखा का मतलब एक बिंदु को स्पर्श करते हुए गुजरे, उसे स्पर्श रेखा टेंजेंट करते हैं। अब इसी टेंजेंट, जहां टेंजेंट है जिस पॉइंट पर, उसी पर टेंजेंट के 90 डिग्री पर एक रेखा खींचे। 90 डिग्री पर, ये देखो 90 डिग्री पर एक लाइन खींच दिए हम, और इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। यानी सिंपल सा बात है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक लाइन है। सबसे पहले तो ये समझो, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक लाइन है, हिंदी में रेखा कहते हैं। टेंजेंट कर्व के एक पॉइंट को टच करते हुए जाता है, उसे टेंजेंट कहते हैं। और उसी पॉइंट पर जहां पर टेंजेंट टच किया है, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरी रेखा खींचे, उस रेखा का नाम नॉर्मल कहलाएगा। उस रेखा का नाम क्या कहलाएगा? नॉर्मल। यानी टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो यहां से दो बात क्लियर होता है, दोनों लाइन है और टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। दो चीज यहां से क्लियर हो रहा है। अब सुनिए, सबसे पहले जब हम बता दिए कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों लाइन है, तो क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के बारे में आप पढ़े हैं। तो स्ट्रेट लाइन का पूरा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, पूरा फॉर्मूला, लाइन का पूरा फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल लाइन है, इसलिए लाइन का पूरा फॉर्मूला। तो अब हम जो भी फॉर्मूला लिखने वाले हैं, एक्चुअली वो क्लास 11th का, 12th का नहीं है। 12th का सिर्फ एक फॉर्मूला लिखवाएंगे, बाकी सब क्लास 11th का फॉर्मूला है। लाइन क्योंकि 11th में पढ़ना था। चलिए, तब इधर आइए। सबसे पहले क्लास 11th के बारे में हम लोग देखते हैं। स्ट्रेट लाइन या लाइन कहते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना हुआ है, कोई एक लाइन है और एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में थीटा कोण बनाया है एक्स के साथ। इस लाइन का स्लोप, जिसको एम से सूचित किया जाता है, स्लोप बराबर फार्मूला tan थीटा। पढ़ा था, याद आ रहा है? तो सबसे पहला फार्मूला स्लोप बराबर एम बराबर tan थीटा लिखेगा यहां तक। दूसरा फार्मूला, कोई एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, ए और बी दो पॉइंट है, एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट। इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका x2 y2 है। इस लाइन AB का स्लोप बराबर फार्मूला y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तीसरा, अगर कोई दो लाइन, एक L1 है एक L2 है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप, इसका मान लो M1 है, इसका मान लो M2 है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। पैरेलल है अगर लाइन तो स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। चौथा, अगर कोई लाइन
एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मान लो L1 है, L2 है, परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप मान लीजिए कि M1 है, इसका स्लोप मान लीजिए कि M2 है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 होगा। कितना होगा? M1 M2 बराबर कितना फॉर्मूला? यहां से यदि M1 निकालना चाहे तो गुना से ने जाएगा भाग में, -1/M2 हो जाएगा। चाहे M2 निकालना चाहे तो M1 जाएगा डिवाइड में, तो -1/M1 हो जाएगा। चलो ध्यान से सुनना। पांचवा नंबर, यदि कोई लाइन y = mx + c इस फॉर्म का अगर है, इस फॉर्म का कहने का मतलब है कि एक तरफ सिर्फ y है, सिर्फ y के साथ कोई दूसरा नंबर भी नहीं रहना चाहिए, 2 3 4 5 नहीं रहना चाहिए, माइनस भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ y रहे, तब x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो स्लोप कहलाएगा। अगर सिर्फ y बराबर लिखा हुआ है लाइन, तब x का कोफिशिएंट जो है स्लोप कहलाएगा। जैसे इस पर एक एग्जांपल मान लीजिए, लिखा हुआ y बराबर 2x + 3, तो यहां x का जो कोफिशिएंट 2 है ये आपका स्लोप कहलाएगा। बुझा गया क्या बोले? अगर मिक्स है, y के साथ कुछ और आ गया, 2 3 4 5 आ गया, तो अगला नंबर भी बताएंगे। लिखो। चलो 6 नंबर, अगर मान लीजिए कि ax + by + c = 0, ऐसा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, मिक्स है, और स्लोप फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? जनरल हम बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, तो इसको भी कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में ले आएंगे। इस फॉर्मेट में लाने का मतलब y को एक तरफ कीजिए, तो इसको हम इधर ही छोड़ देंगे by, बाकी दोनों को उठा के बराबर के उस साइड भेज देंगे। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। y = लाना है तो y का जो भी कोफिशिएंट है, गुणांक है b, गुना से उधर जाएगा, कहां में हो जाएगा? तो सब में भाग लग जाएगा, इसमें भी भाग लगेगा और इसमें भी भाग लगेगा। अब ये जो है एकदम सेम टू सेम इस रूप में बदला जा चुका है। y एक तरफ हो गया, मतलब y बराबर mx + c के रूप में हो गया। तब x का जो एक गुणांक है ये स्लोप कहलाएगा। x का गुणांक, जो नियम वहां समझाए वही नियम यहां अप्लाई किए। x का जो गुणांक है वही स्लोप कराएगा, यानी स्लोप बराबर -a बटा कितना? अब ध्यान से सुनिएगा, a जो है एक्चुअली में था क्या? x का गुणांक, और b जो है एक्चुअली में क्या है? y का गुणांक। तो लिखेंगे माइनस ये वाला, और a का मतलब x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट शॉर्ट में लिख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x बटा b है, तो b है y का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ y। यानी फॉर्मूला आपको ये वाला स्टेप याद रखना है। जब मिक्स आपका रहे तो आपको स्लोप बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, -x का गुणांक बटा y का गुणांक। एक उदाहरण देखो, डायरेक्ट इतना काम करना नहीं पड़ेगा, अब हम समझाने के लिए इतना बता दिए, लेकिन जब स्लोप निकालना होगा तो यहां से डायरेक्ट यहां पहुंचेंगे। डायरेक्ट जैसे मान लीजिए 2x + 3y + 4 = 0 एक लाइन है। लाइन जो है इसी रूप में होना चाहिए। इस रूप का मतलब कि बराबर के बाद 0 होना चाहिए। इस रूप का मतलब कि बराबर के बाद 0 होना चाहिए, तब इस रूप का कहलाएगा। रूप आपको बढ़िया समझना है। इस रूप का मतलब कि एक तरफ y होना चाहिए, तो बराबर 0 है, बराबर 0 है, तो इसका जड़ी बूटी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लोप डायरेक्ट निकलेगा, इतना काम नहीं करेंगे। काम इतना लाइन से 11th में कराया जाता था, 12th में डायरेक्ट -x का गुणांक, बोलो -x का गुणांक बोलो, बटा y का गुणांक, यानी इस लाइन का स्लोप निकल गया -2/3। जो भी डाउट होगा यही पूछ सकता है, जो भी डाउट होगा। सामने फॉर्मूला कैसे आया निकाल करके उसके बाद उदाहरण समझाया जा रहा है। क्वेश्चन जब बताएंगे ऐसा फॉर्मेट रहेगा, ऐसा फॉर्मेट, तो डायरेक्ट हम स्लोप निकाल के लिखेंगे। क्लास 11th का चीज है, इसलिए जब इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा तो डायरेक्ट x के साथ जो गुणांक रहेगा वो स्लोप कहेंगे हम डायरेक्ट। लिखो 7, कोई लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस है, ध्यान से सुनना। लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन
स्लोप जो होगा 0 होगा। ध्यान से देखो कैसे होगा। एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के कोई भी पैरेलल एक लाइन बना दिए। अब हम जो पूछेंगे बताना बढ़िया से। स्लोप बराबर फॉर्मूला सबसे पहला नंबर क्या लिखवाए थे बोलो? tan थीटा। थीटा किसके साथ एंगल होना चाहिए? एक्स अक्ष के साथ। लिखवानी है जी। एक्स के साथ चित्र ऐसे खींचे है कि नहीं खींचे? तो एक्स के साथ होना चाहिए। एक्स के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगा उसको यहां बैठाएंगे तो स्लोप निकलेगा। अब बढ़िया से तुम सोचो, ए लाइन एक्स के साथ वाई के साथ नहीं बोल रहे, एक्स के साथ कै डिग्री का कोण बना रहा है बताओ? कै डिग्री? कितना डिग्री? 90 डिग्री। 180। 0 डिग्री बना रहा है। कोई भी दो लाइन पैरेलल रहेगा तो काटेगा तब ना कोण बनेगा जी। कोण तबे बनेगा जब कोना बनेगा। कोना से कोण तैयार हुआ है, कोना से कोण बनता है। एक दीवार है, एक ही दीवार है, दोनों के बीच वहां कोना बना तब कोण कुछ आया। अलगे अलगे दो लाइन रहेगा, कोना बनेगा नहीं तो कोण बनेगा नहीं। कोण बनने के लिए दो लाइन आपस में काटना चाहिए, मिलना चाहिए। कोई पैरेलल लाइन एक राम कितनों बढ़ा दे तो कटेगा। पैरेलल लाइन का तो परिभाषा होता है कि आप एकदम समांतर है, समान दूरी पर है, आप कितनों बढ़ाइए कभी कट ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि इसका जो इसके साथ कभी मिलन होगा ही नहीं, और नहीं होगा तो थीटा 0 होगा। कितना होगा थीटा? 0। और जब यहां 0 बैठाएंगे तो tan 0 का मान बोलो 0 होगा। इसीलिए ऊपर में लिखा हुआ है यदि कोई लाइन एक्स अक्ष के पैरेलल होगा तो स्लोप बराबर कितना होगा? 0 होगा। तो फार्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। वहां क्वेश्चन कहेगा कि कोई एक टेंजेंट है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जैसे यहाँ लाइन हम लिखवा रहे हैं वहां टेंजेंट कहेगा। और हम बता चुके हैं कि टेंजेंट लाइनें होता है। टेंजेंट क्या होता है? लाइनें होता है, यानी लाइन का जितना फार्मूला है सब टेंजेंट में लागू होगा। बुझाया क्या बोले? लिखो कि कोई लाइन एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, या फिगर बना हुआ है देखो, एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर। इस बात को दो तरीका से कहा जा सकता है। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पहला तरीका, दूसरा तरीका पैरेलल टू वाई एक्सिस। दोनों तरीका है। कहीं क्वेश्चन में लिख दिया पैरेलल टू वाई एक्सिस तो समझ जाना है कि इसी का बात हो रहा है। पैरेलल टू वाई कहे चाहे परपेंडिकुलर टू एक्स कहे, बात एक ही है। तो जब लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस रहेगा तो उसका स्लोप इनफाइनाइट होगा। कारण क्या है? m बराबर tan थीटा जानते हो, एक्स के साथ ही थीटा होना चाहिए, तो थीटा है 90 डिग्री और tan 90 का मान तुम लोग जानते हो इनफाइनाइट होता है, इसीलिए इनफाइनाइट लिखा गया है। लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इनफाइनाइट से आगे सोल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए सॉल्यूशन करने के लिए अगला स्टेप भी समझाया गया कि अगर हम इनफाइनाइट का उल्टा करें, मैंने 1/m का मान निकाले तो 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट का वैल्यू कितना? 0 होता है। 2-3 बात क्लियरली जान लेना। इधर देखो, बताना पहले तुम लोग। 0/2 कितना आंसर? 0। ठीक है, 2/0 बताओ, ये भी ठीक है। 1/इनफाइनाइट क्लियर है? ये समझ में आना चाहिए। बहुत छोटी बात है, लेकिन पलामू में 90% स्टूडेंट डाउट में रहता है। कभी यहाँ 0 बोलेगा, कभी यहाँ इनफाइनाइट बोलेगा, कभी यहाँ कुछ बोलेगा। तो क्लियरली एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, नहीं भुलाता होगा, डाउट होगा तो लिख लेना। देखो, कोई भी लाइन का समीकरण ज्ञात करने के लिए कम से कम दो चीज की आवश्यकता होती है। दो चीज की आवश्यकता, एक है स्लोप और एक है पासिंग पॉइंट। एक स्लोप और एक पासिंग पॉइंट। क्लास 11th में लाइन का इक्वेशन 5 टाइप से पढ़ना है, 5 प्रकार से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पांचों का यूज नहीं है, यहाँ एक ही का यूज है, इसलिए एगो लिखवाया जा रहा है। इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। एगो पॉइंट और स्लोप दोनों दिया है, इसलिए नाम पड़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या नाम पड़ा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। हाँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगा y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 बराबर
एम इंटू एक्स माइनस x1, ये हुआ इक्वेशन। इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समीकरण। और इसको समझने के लिए बोलचाल के भाषा में नाम कहते हैं। जैसे हर आदमी का नाम है, हर चीज का नाम है, मोबाइल है, बेंच डेस्क है, किताब कॉपी है, बिना नाम का दुनिया में कुछ है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से लाइन का भी अपना नाम होता है। उस नाम को मैथमेटिक्स में समीकरण कहते हैं। बात समझ में आया? अब कोई ई लाइन है तो इसका नाम अलग रहेगा, माने इसका समीकरण अलग रहेगा। कोई ई लाइन है तो इसका समीकरण अलग रहेगा। हर आदमी का नाम अलग अलग होता है। तो समीकरण जब भी निकालना रहेगा लाइन का, मतलब क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे टेंजेंट का और पढ़ेंगे नॉर्मल का, तो दोनों तो लाइनें हैं, इसलिए यही फॉर्मूला यूज होगा। यही फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि टेंजेंट भी एक लाइन है और नॉर्मल भी एक लाइन है। चलिए ध्यान से देखिएगा, एगो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का जो फॉर्मूला पढ़ना है, सिर्फ एगो वो फॉर्मूला अब तुम्हारा यहां स्टार्ट हो रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जब कर्व दिया हुआ रहे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर फॉर्मूला dy बाई dx, यानी dy बाई dx जो है वो टेंजेंट का स्लोप भी देता है। कोई कर्व है, उसका किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचा हुआ है, उस टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो dy बाई dx आप निकाल सकते हैं। यही तो यूज है dy बाई dx का। dy बाई dx का हर चैप्टर में हम लोग अलग अलग यूज पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर में पढ़े रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन का दर ज्ञात करने में। दूसरा चैप्टर में पढ़े इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ज्ञात करने में। तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट का स्लोप ज्ञात करने में। स्लोप निकलेगा, पॉइंट दे देगा तो इक्वेशन ज्ञात हो जाएगा, इक्वेशन का फॉर्मूला सामने। यानी ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यदि आपको ज्ञात करना हो एट पॉइंट x1 y1, कोई पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, तो आप आराम से बैठा सकते हैं इसी समीकरण में y माइनस y1 बराबर एम, एम माने स्लोप, तो स्लोप यहां कितना आया? dy बाई dx। dy बाई dx में बैठाएंगे जो x1 y1 जो पॉइंटवा रहेगा उसको बैठाएंगे और इनटू x माइनस x1, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि dy बाई dx में x1 उसमें बैठाएंगे, y रहेगा तो y1 उसमें बैठाएंगे। बैठाने के बाद नंबर बन जाएगा, क्योंकि एक्स वाई पॉइंट नंबर रहेगा ना, 2 3 रहेगा, 1 2 रहेगा, 0 5 रहेगा, नंबर रहेगा, उसको हम बैठाएंगे। बैठाने के बाद स्लोप भी एक नंबर आ जाएगा। तो नंबर आ जाएगा तो ये लिखा हुआ है कि dy बाई dx में आपको पॉइंट को बैठाना है। बैठाने के बाद स्लोप मिलेगा, ये नहीं कि खाली dy बाई dx निकाल दिया तो स्लोप हो गया, वो तो जनरल स्लोप हो गया। किस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं उस पॉइंट को बैठाइएगा, तब जाके उसका ओरिजिनल स्लोप निकलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि कोई एक मान लो कर्व है, अब कर्व है, इसका y बराबर fx समीकरण है, इसका तुम क्या किया कि dy बाई dx निकाल लिया। अब dy बाई dx निकाला तो इस पूरे कर्व पर के जनरल टेंजेंट का स्लोप निकला। जनरल टेंजेंट का मतलब यहां का भी निकल सकता है इसके माध्यम से, यहां का भी निकल सकता है इसके माध्यम से, यहां का भी निकल सकता है, लेकिन हमको फिक्स करना है कि नहीं हमारा यहीं के चाहिए स्लोप, यह टेंजेंट का हमको स्लोप चाहिए। तो ये पॉइंटवा जो है, इस पॉइंटवा को इसमें क्या करना होगा? बैठाना होगा। क्या करना होगा? अगर हमको मान है कि नहीं हमको इस जगह का स्लोप चाहिए तो यह dy बाई dx में ये वाला पॉइंटवा इसमें बैठाना होगा। बुझाया क्या बोले? लिखो एक एग्जाम्पल समझो, एकदम क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा जो भी फॉर्मूला पढ़ाया गया। बढ़िया से एग्जाम्पल समझो। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, कर्व दिया हुआ रहेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एट पॉइंट 1 2। क्वेश्चन ऐसे रहेगा। क्वेश्चन को हम लाइन में नहीं लिख रहे, तोड़ को मैथमेटिक्स के भाषा में लिख रहे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, शॉर्ट में लिखा हुआ है। कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
0.12 कर्व दे दिया, पॉइंट दे दिया, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए कह दिया। अभी टेंजेंट का इक्वेशन आपको चाहिए, तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्लोप चाहिए। स्लोप रहेगा तब इक्वेशन निकलेगा, खाली पॉइंट से नहीं निकल जाएगा, स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर फॉर्मूला dy बाई dx, ये होता है ना 12th क्लास। चलिए dy बाई dx, जब कर्व दिया हुआ रहेगा तो dy बाई dx से ही स्लोप निकालेंगे। तो आदमी तो ये भी सोच सकता है कि सर स्लोप का फॉर्मूला तो अब tan थीटा भी लिखवाए हैं, तो उसका कब यूज होगा? तो जब थीटा देगा तब यूज होगा। स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 भी लिखवाया है, तो कब यूज होगा? तो जब दो को पॉइंट देगा तब यूज होगा। जब कर्व देगा तो dy बाई dx यूज होगा। चलिए तो dy बाई dx निकालिए, क्या हो जाएगा बताओ जी? आगे बोलो, 3 का बोलो 0। dy बाई dx एट पॉइंट, हम बोले हैं कि जनरल स्लोप निकला, हमको चाहिए यही पॉइंट पर, ये पॉइंटवा को बैठाना होगा 1 2। x का मान कितना है बोलो, y का मान बोलो, तेकरा में y है कहीं? तो y बैठाएंगे नहीं, y है ही नहीं है तो बैठाएंगे जबरदस्ती थोड़े। x है तो x का मान बैठाएंगे, x का मान यहाँ 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 2, सॉल्व किए कितना आ गया? 4 आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर कितना निकल गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर, चलिए आगे देखिएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं। नॉर्मल आपको बताया गया कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, बताया गया। और 90 डिग्री अभी फॉर्मूला हम लिखवाए थे कि जब भी दो लाइन आपस में 90 डिग्री पर हो तो m1 गुना m2 बराबर -1 होता है ना। तो वही समझ लो कि एगो टेंजेंट है एगो नॉर्मल है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। m2 बराबर फॉर्मूला लिखवाया गया है, उधर भेज के -1 बटा m1 लिखवाया गया है। वही फॉर्मूला से -1 बटा m1 माने ये टेंजेंट कितना है? 4, तो ये हो गया -1/4। समझ में आया सबको? कौन फॉर्मूला से निकाले? m2 बराबर -1 बटा m1 से, m2 बराबर -1 बटा m1। चलिए ध्यान से सुनिएगा, या लिख भी देते हैं फॉर्मूला को, उसको भी लिख देते हैं। चलो इसको भी लिख दिया जा रहा है, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, लिख दिया गया फॉर्मूला। टेंजेंट का स्लोप पता है, लाइन के यहां बैठा दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल ज्ञात हो जाएगा। चलिए इक्वेशन हमको ज्ञात करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बराबर फॉर्मूला, जो लाइन का फॉर्मूला है वही टेंजेंट है। y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस x1 y1 जो है पॉइंट है, तो पॉइंट हमारा कितना दिया हुआ? 1 और 2। चलिए y1 का मान बोलो, y1 का कितना? 2 बराबर टेंजेंट का निकाल रहे हैं तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए। टेंजेंट का स्लोप 4 इंटू एक्स माइनस x1 1 पुट करना है और क्या। y माइनस 2 बराबर सॉल्व करो, 4x। चलिए एक तरफ करेंगे, इसी को उठा के उधर भेज दे रहे, तो 4x ये नहीं जाएगा -y, इधर जाएगा तो +2 और -4 पहले से अवेलेबल है। 4x और -4 पहले से अवेलेबल है, इसको उठा के भेजे माइनस में, इसको उठा के भेजे प्लस में, तो आ गया 4x माइनस y कितना? -2 बराबर 0। ये तुम्हारा टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया। आगे देखो भी, लिखना नहीं है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बराबर फॉर्मूला यही लगेगा, क्योंकि नॉर्मल भी तो लाइन है ना है जी। तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस ये पॉइंट दिया हुआ है, टेंजेंट नॉर्मल दोनों एक पॉइंट पर हम चित्र बनाए थे तो देखा था ना, उसी पॉइंट पर टेंजेंट हुआ, वह पॉइंट पर 90 डिग्री खींचे तो नॉर्मल बना। यानी पॉइंट एक है, नॉर्मल भी ओकरे से गुजर रहा है, टेंजेंट भी उसी से गुजर रहा है, पॉइंट एक ही है, तो पॉइंट वही है। y1 का मान बोलो 2। एम किसका? एम माने स्लोप होता है, लेकिन किसका स्लोप?
नॉर्मल का। किसका? और यहाँ स्लोप किसका? टेंजेंट का। टेंजेंट लिखा है तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए, या नॉर्मल लिखा हुआ है तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए। नॉर्मल का स्लोप बोलो, -1/4 इंटू एक्स माइनस x1। वहां देखो पॉइंट सॉल्व कर लेगा। 4 एने भाग में, एने गया गुना करेगा, सॉल्व एक तरफ करेगा, दूसरा तरफ 0 करेगा। चलो 4 इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 4y, 4 दूना हो जाएगा 8, -1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -x + 1। यही दोनों को उठा के ने भेज देंगे। 4y - 8 + x - 1 = 0। तो सही आर दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, अरेंज कर दे रहे हैं। x + 4y अब -8 हम -1। बोलो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर बात? अब सुनो, स्लोप ऑफ समझ लो, सब लिखवा चुके, एक बार फ्रेश समझा रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होता है dy/dx। दूसरा बात, स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होता है -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तीसरा बात, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहे नॉर्मल किसी का भी निकालना, फॉर्मूला एक ही है, y - y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस। जब टेंजेंट का निकालना रहेगा तो टेंजेंट का स्लोप चलेगा, जब नॉर्मल का निकालना रहेगा तो नॉर्मल का स्लोप चलेगा। क्लियर है?